शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे भानु प्रतापपुर से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी की जीत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। 21,171 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जीती। कांग्रेस प्रत्याशी ने निकाला रोड शो। बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम से जीती सावित्री मंडावी। बड़ी खबर आपको बता रहे भानु प्रतापपुर से, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने भानु प्रतापपुर सीट पर कब्जा जमा लिया है और एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को सावित्री मंडावी ने हराया और जीत के बाद कांग्रेस नेताओं ने जुलूस निकाला। 21,171 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जीती। कांग्रेस प्रत्याशी ने निकाला रोड शो। बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम से जीती सावित्री मंडावी। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे कांकेर से, जहां पर सीएम बघेल ने सावित्री मंडावी को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने सावित्री मंडावी को फोन कर दी बधाई। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने सीएम का जताया आभार। सीएम से फोन पर बात करते वक्त भावुक नजर आई सावित्री मंडावी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली है जीत, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर कांकेर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सावित्री मंडावी को जीत के बाद बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सावित्री मंडावी को फोन कर दी बधाई। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने सीएम का जताया आभार। सीएम से फोन पर बात करते वक्त भावुक नजर आई सावित्री मंडावी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली है जीत। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सावित्री मंडावी को फोन करके बधाई दी है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भानु प्रतापपुर में जीत दर्ज की है। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन पर सावित्री मंडावी को बधाई दी। सीएम से फोन पर बात करते वक्त भावुक नजर आई सावित्री मंडावी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली है जीत। तकरीबन 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है सावित्री मंडावी ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता शशिकांत साहू से। शशिकांत, जिस तरह से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, शुरुआत में बात की जा रही थी चुनाव से पहले प्रचार के समय कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन यहां पर वो कांटे की टक्कर दिखाई नहीं दी, क्योंकि 21,000 से ज्यादा मतों से यहां पर सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज की है। बल्कि शुरुआती रुझानों में देखें तो वहां पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी बीजेपी, और अब जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जुलूस निकाल रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फोन करके बधाई दी है। बिल्कुल, देखिए शुरू से ही जो है मतगणना शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी जो है हावी रही। शुरू से एक तरफा जीत उन्होंने दर्ज की है। 20,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज किया है। निश्चित तौर से जब से मतगणना शुरू हुई थी तब से पहली राउंड से ही उन्होंने अपनी बढ़त बनाए रखी हुई थी, और जब 19 राउंड तक आते तक उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली। 20,000 से अधिक मतों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। इसके अलावा सावित्री मंडावी ने साफ तौर पर कहा है कि जनता का खूब आभार, जो उन्होंने राज्य सरकार के 4 सालों के कामों पर जो है विश्वास जताया है। उनके विश्वास पर वे खरे उतरने की बात भी कही है, और उन्होंने कहा कि जनभूत समस्याओं को उठाएंगे और काम करेंगे, साथ ही जो मूलभूत समस्या है उनको पूरा करेंगे। शिक्षा को खास तौर पर बढ़ावा देने की बात उन्होंने साफ तौर पर कहा है। निश्चित तौर से एक बड़ी जीत है। भले जीत के लेकर बड़ी दावे जो है सभी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ एक बड़ी जीत है। जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा को भुनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, लेकिन आरक्षण फैक्टर इस क्षेत्र में काम नहीं आया, और एक तरफा जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिला। जी बिल्कुल, लेकिन क्या वजह देखते हैं, क्या जिस तरह से दुष्कर्म को लेकर जो ब्रह्मानंद नेताम है उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे थे, झारखंड की पुलिस भी आई थी, क्या इसका नुकसान होता हुआ दिखाई दिया जमीनी स्तर पर, इसलिए वोट नहीं मिले ब्रह्मानंद नेताम को और अच्छे खासे डिफरेंस मार्जिन से यहां पर सावित्री मंडावी की जीत दर्ज हुई?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन पर आरोप लगे दुष्कर्म का, तो कहीं न कहीं यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र में आता है, भानु प्रतापपुर ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में महिलाओं का कहीं न कहीं जो मत ब्रह्मानंद निताम को मिलना था, वो कहीं न कहीं बट सा गया। इसके अलावा जो है आदिवासी सर्व आदिवासी समाज से हम्म। जो प्रत्याशी उतारे गए थे, अकबर खुर्राम, निश्चित तौर से उन्होंने भी कई वोटों को काटे हैं। कहा जा रहा था कि वो वे कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी के वोट को काट सकते हैं, लेकिन उन्होंने न सावित्री मंडावी के वोट को काटे, बल्कि वे ब्रह्मानंद निताम के वोट को भी काटे हैं। तो ऐसे में जो है एक तरफा जीत सावित्री मंडावी की हुई है जी। बिल्कुल। अब किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस उपचुनाव की जीत से क्या, क्योंकि एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा था कि विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ दिशा होगी कांग्रेस या बीजेपी की, उससे नजर सामने आएगा। तो क्या यह माना जाए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि ये जो उपचुनाव हुए इस उपचुनाव में अच्छी खासी डिफरेंस मार्जिन के साथ जीत दर्ज की, या फिर ये सीट कांग्रेस के पास ही थी, अब फिर से कांग्रेस के पास रही है, इसलिए अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए यह सीट जो है कांग्रेस के पास तो थी ही, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस के पास आ गई। लेकिन जिस तरह से 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले एक अहम चुनाव कहा जा रहा था, क्योंकि इससे जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जिस तरह से कांग्रेस के पास 71 सीट अभी बरकरार है, वही जिस तरह से उनके 4 साल के कामकाज को जो है एक बार फिर से मुहर लग गई है, तो बीजेपी के लिए यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि महज साल भर का समय बाकी है। ऐसे में जनता ने उनके जो है उन पर एक बार फिर से विश्वास नहीं जताया है। यह एक रिकॉर्ड जीत है, क्योंकि 5 उपचुनाव अब तक जो है राज्य में हुए हैं और 5 उपचुनाव में जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस पर कहीं न कहीं अभी भी जनता का विश्वास बरकरार है। तो एक विश्वास को 2023 में इन्हें एक बार फिर से कांग्रेस बरकरार रखना चाहेगी जी।